तो जस्ट अभी मैं अपना ऑनलाइन क्लास देख रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो लाऊं, ताकि आप लोग को मैं बता पाऊंगा कि भाई मैंने देखो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है इसको लेकर के। ऑनलाइन क्लास करने का सही तरीका क्या है, मैंने खुद ही बहुत ज़्यादा तरीका को अपनाया है, और मैं आज आपको बेहतर से बेहतर तरीका बताऊंगा जो कि मैं खुद उपयोग करता हूँ और जो रियल में काम करती है। ये नहीं कि ऐसा चीज़, ऐसा तरीका का क्या फ़ायदा कि जो आप एआई से पूछ लो, गूगल से पूछ लो, काम ही नहीं करता हो, या फिर आप काम तो वो करता है लेकिन आप पे वो काम नहीं करता है। आप उसको 1-2 दिन कर पाते हो, उसके बाद नहीं कर पाते हो। तो जस्ट आज हम लोग यही जानेंगे कि सही तरीके से ऑनलाइन क्लासेस कैसे की जाती है। कोई इसमें मक्खन मलाई लगाकर कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सुबह में आप क्लास करना ज़्यादा सही रहता है। बिकॉज इसलिए कि सुबह में आप जब क्लास करते हो तो दिमाग फ्रेश होता है, पूरा माइंड रिलैक्स होता है। उसके बाद क्या है कि आप मेडिटेशन करके करते हो तो और अच्छा होता है। खाना पीना थोड़ा बहुत जो भी हो खा लो, हल्का फुल्का नाश्ता, ताकि भाई पेट भी खाली ना लगे। और भाई जो भी हो नहा धोआ कर ही करो तो ज़्यादा सही रहता है, दिमाग एकदम हल्का रहता है। तो जस्ट मैं अभी वही नहा धोआ कर बैठा हुआ हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे अपना लेक्चर लगाए हैं, और लेक्चर देखने का एक तरीका है यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। जो देखो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको शायद दिख रहा हो, मैं यहाँ पे लेक्चर को लाइव नहीं देख रहा हूँ। और एक चीज़, ना ही लाइव देख रहा हूँ, ना ही मैं ये भी करके देख रहा हूँ, ऑनलाइन डायरेक्ट वीडियो मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको डाउनलोड करके देख रहा हूँ। देखो कोई कोई लेक्चर ऐसा होता है ना कि अगर आप लाइव कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, लाइव ही पढ़ाई करनी चाहिए। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप ना लेक्चर को डाउनलोड करके देखो, अगर वो पहले से है अवेलेबल, जो लाइव नहीं है तो उसको, जैसे कि मान लो हम यूट्यूब पे ही हम देख रहे थे ना अपना, अब यहाँ पे देखो जितने इतने सारे हमने डाउनलोड करके रखे हुए हैं। अब इसमें से जितना भी है ना हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं, ताकि इस दौरान हमें सजेशन फीड ना दिखे। नहीं तो सजेशन फीड दिख जाएगा ना, सजेशन वो होता है कि अगर आप एक वीडियो देख रहे हो यहाँ पे ऊपर, तो नीचे बहुत सारा वीडियो आते रहता है। तो ऐसे में होता क्या है कि आप यहाँ से दूसरे वीडियो पे जंप कर जाते हो, जो कि आपको भटका देता है। यही तो भटकाव है। और इस दौरान यही होता है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। मेरे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा, वो भी मोबाइल में तो डाउनलोड कर सकते हो ना भाई, यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी। आपको आप जो भी एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन से, उसमें तो आपको डाउनलोड वाला फीचर तो होगा ही। बस डाउनलोड करके देख लो यार, सिंपल। नेट बंद करो उस दौरान, उसके बाद पढ़ाई करो, सबसे बेस्ट तरीका होता है, कोई भटकाव नहीं। नोटिफिकेशन बंद कर दो, या फिर मोबाइल में एक होता है ऊपर, जब जहाँ से आप नेटवर्क खोलते हो ना उसी में खोजना, वहाँ पे मिलेगा डोंट डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब वाला एक फीचर होता है, तो उसको आप लोग ऑन कर लेना। इससे होता क्या है कि वो ऑन कर लोगे ना तो कॉल बार बार कोई कर रहा हो तो वो नहीं आएगा, आएगा ऊपर आप देख सकते हो। तो जब आपको ज़रूरी लगे फिर कॉल उठा सकते हो, या फिर अपने हिसाब से फालतू कॉल को खुद ही वो बंद कर देता है। उसमें और क्या है कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, स्मूथली आप अपना पढ़ाई कर सकते हो। ये बेस्ट तरीका होता है। दूसरा ये है ऑनलाइन पढ़ने का, दूसरा तरीका मैं जहाँ तक मानूंगा, पहला तो आपको नेटवर्क बंद करके इस तरह से करना है, या फिर लाइव ही करना है। नेट अगर खुला हुआ है तो लाइव लेक्चर देखो, सर जो पढ़ा रहे हैं उनके साथ करो। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जब पढ़ रहे हो ना उसको सिर्फ फिल्म की तरह मत देखो। जैसे कि यहाँ पे मैं इस तरह से चला लिया हूँ लेक्चर, देखो जैसे कि मान लेते हैं कोई लेक्चर हम यहाँ पे प्ले कर लिए, अब यहाँ पे बैठ के हम देख रहे हैं, कॉपी मेरा बंद है या फिर कॉपी मैंने सामने में रखा ही नहीं, लो भाई। अब ऐसे हम देखेंगे तो क्या होगा, ऐसे देखने से तो भाई मतलब कुछ होने का ही नहीं है। फिल्म की तरह देखोगे तो आपको लगेगा कि मुझे सब समझ में आ रहा है। असलियत में दिमाग में बाद में वो तो शुरू में अभी जाएगा ही, जब आप क्लास देखोगे। अगर सही से समझ कर देख रहे हो तो ठीक ही है, फिर बाद में अगर आप देख रहे हो तो यही होगा कि आपको लेक्चर तो समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में याद नहीं रहेगा कि आपने क्या पढ़ा। फिर से आपको हर चीज़ रिवाइज करने के लिए, ना कॉपी में लिखा है अपने ना कुछ। तो बस अच्छा तरीका ये होता है कि आप कॉपी खोलें अपना, और कॉपी में लिखते भी रहें। कैसे लिखना है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी हम मान लेते हैं कि आज हमारा जो डेट है, आज कितने तारीख है मान लेते हैं हम, जो ही डेट हो भाई हम आज नोट कर लेते हैं। मान लो 19 अगस्त 2026 हमने यहाँ पर नोट किया। उसके बाद हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो बाद में जाकर के आप पूरा तरह से भूल जाओगे कि कौन सा लेक्चर आप देख रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर, मान लेते हैं 01, पहला लेक्चर हम देख रहे हैं। लेक्चर पूरा नहीं लिखेंगे, हाफ में, शॉर्टकट में। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पहला क्वेश्चन, जो भी टीचर वहाँ पे नोट कराया है उसको यहाँ पे पहला क्वेश्चन नोट करो इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सॉल्व करो यार,
दैट्स इट। उसके बाद इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, जहाँ पे आपका लेक्चर खत्म होगा, मान लो यहाँ पे आपने पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मान लो इस तरह से 2-3 पेज जितने पेज हो गया उसको आपने खत्म कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेक्चर इंड, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे ये भी डाल सकते हो लेक्चर नंबर कौन सा इंड हुआ है, 01 पहला लेक्चर इंड हुआ है। इसका मतलब आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा, जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ने आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हमें यहाँ सब लेक्चर नंबर 2 शुरू करना है, उसको पढ़ना है। तो इस तरह से सही तरीक़ा से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेक्चर नंबर डालने हैं, डेट टाइम डाल लो भाई, सही रहता है थोड़ा बहुत। इससे भी पता चलता है कि आप कंसिस्टेंट पढ़ाई किए थे नहीं, जब आप बाद में कभी चेक करो अपना कॉपी तो। और ये चीज़ होता है। तो इस तरह से आप लेक्चर को देखो, लेक्चर देखो, क्वेश्चन करो, नोट करो, बनाओ। क्वेश्चन नहीं भी नोट कर रहे हो कॉपी में तो कम से कम उसको यार सॉल्व करो, कॉपी में सॉल्व करो टीचर के साथ। और क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको नोट कर लो क्वेश्चन को भी, ताकि बाद में आप उस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज कर पाओगे। और एक चीज़ और होता है, हर चीज़ को ज़रूरी नहीं कि वहाँ से यहाँ नोट करना ज़रूरी है, पीडीएफ में भी मिलता है, पीडीएफ मिलता है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, डीपीपी। तो डेली प्रैक्टिस पेपर मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाता है, पैनल पीडीएफ भी मिल जाता है, जो कि अब यहाँ पे टीचर पढ़ा है, ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो क्लास पीडीएफ भी आपको मिल ही जाता है, उसी को पैनल पीडीएफ बोलते हैं। तो इस तरह से आप उसको बाद में लेकर के, पैनल पीडीएफ को बाद में लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हो, जो भी आपको टीचर ने पढ़ाया है उसको दोबारा रिवीजन कर सकते हो। तो टॉपर यही करता है भाई, हर चीज़ को नोट भी नहीं करता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होता है उसको छोड़ता भी नहीं है, उसको नोट करता है। सिंपल सा स्ट्रेटजी है भाई, इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। नेटवर्क बंद करने से आप भटकते नहीं हो, डिस्ट्रैक्शन कम जाता है, सीधे 50% से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन घट जाता है। लेकिन आप खुद डिस्ट्रैक्शन का कारण आप खुद बनोगे, पर्सनली आप खुद बनना चाहोगे तो बनोगे ही। कैसे बनोगे? अब भाई आप खुद को, आपको मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो आप खुद लेक्चर चला लियो, और वहाँ पे मतलब कि नेट चला के, लेक्चर बंद करके नेट चला रहे हो, तो ये तो आपका गलती है। लेकिन आपको लगता है कि यार मैं पढ़ने वाला हूँ, लेकिन मैं यार फंस जाता हूँ, कोई वीडियो आ जाता है सजेशन में, तो ये करो, ठीक है। और कुछ नहीं यार, बस नहा धोवा के करने से थोड़ा अच्छा होता है। और क्या, कॉपी लेकर बैठो, नोट करते रहो इम्पोर्टेंट पॉइंट को। और क्या, इससे बेहतर तरीका क्या ही हो सकता है, बताओ। और यही चीज़ है जो आप रियल में काम करके देखो, मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा कि यार सच में ये काम कर रहा है, कोई फेक कुछ नहीं यार, कुछ फेक नहीं है इसमें, करके देखो, ठीक है। वैसे इसी तरीक़े से करना चाहिए। अगर आप ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हो ना, तो इस पे भी मैंने पिछले दिन वीडियो बना दिया था कि अगर आप ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन भी कर रहे हो और स्कूल भी है, समझ नहीं आता कि कैसे यार मैनेज करें सबको, तो यहाँ पे क्लिक करो, इस वीडियो को जा कर के देखो। इस वीडियो में मैंने बताया कि ऑनलाइन ऑफलाइन को कैसे मैनेज करना है और स्कूल को भी कैसे मैनेज करना है। इस वीडियो को पूरा देखो, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये जानना है कि कोई एक स्टूडेंट कैसे 460+ लाया था, तो इस पे क्लिक करो। मैंने इसमें बताया है कि कैसे उसको मैंने गाइड किया था, तो कैसे 460 किया था उसने। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को जा कर के देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई करते हो तो।